शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तद्विपाको जात्यायुर्भोगः। तद्विपाकः उसका फल। किसका फल? कर्माशय का फल। किस रूप में मिलता है? जाति, आयु और भोग। कब प्राप्त होता है? सती मूले। सती मूले, मूल के होने पर, अविद्या रूपी मूल कारण के होने पर तद विपाकः, कर्मों का फल प्राप्त होता है जाति, आयु और भोग के रूप में। साधन पाद के इस 13वें सूत्र को लेकर के महर्षि वेदव्यास ने विस्तार से कर्मों के विषय में चर्चा की है। दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय। वर्तमान जन्म में फल देने वाला कर्माशय और आगे अगले जन्मों में देने वाला कर्माशय, जिसको अदृष्ट जन्म वेदनीय कहा है। इस 13वें सूत्र में अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय को लेकर के चर्चा की है। अदृष्ट जन्म वेदनीय भी 2 प्रकार का है, नियत विपाक और अनियत विपाक। निश्चित फल वाला कर्माशय और अनिश्चित फल वाला कर्माशय। निश्चित फल वाला जो कर्माशय है वो एक भविक कर्माशय है, जो तीनों फलों को एक साथ देने वाला है, जाति, आयु और भोग के रूप में। और जो अनियत विपाक वाला कर्माशय है वह एक साथ तीनों फलों को नहीं देता। इसलिए उसकी 3 गतियां बताइए। एक तो किए हुए कर्मों का फल प्राप्त हुए बिना लुप्त हो जाते हैं, लंबे काल तक, मुक्ति अवधि तक वो लुप्त रहते हैं। इसी को विनाश कहा है। और जब मुक्ति से लौटकर के व्यक्ति आता है, अर्थात मुक्ति से लौटकर जब आत्मा आता है, शरीर धारण करना होता है, उन कर्मों के कारण से उसे शरीर मिलता है जो मुक्ति में जाने से पहले जो पाप और पुण्य कर्म किया हुआ होता है। ये एक प्रकार की गति। दूसरी गति बताइए, प्रधान कर्मणि अवापगमनम। जो मुख्य कर्म चल रहे हैं, चाहे वो मुख्य कर्म सुख देने वाले हों या दुख देने वाले हों, यदि वो सुख देने वाले मुख्य कर्म चल रहे हैं, यानी सुख के फल उसको प्राप्त हो रहे हैं, उसके बीच में दुख रूपी फल भी प्राप्त होता है, अथवा दुख रूपी फल चल रहा हो, उसके बीच में सुख रूपी फल भी प्राप्त होता है। ये मुख्य कर्मों में आकर के मिल जाने वाले गौण कर्म हैं। ये दूसरी गति है। तीसरी गति बताई है, नियत विपाक प्रधान कर्मण अभिभूतस्य चिरम अवस्थानम।
जो नियत विपाक वाला जो कर्माशय है, उस कर्माशय के द्वारा यह जो कर्माशय है वो चिरम अवस्थानम, देर तक दबा हुआ रहता है। ये तब तक दबा हुआ रहता है जब तक उसके अनुरूप स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। इस तीसरी गति को लेकर के महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं, नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य वा चिरम अवस्थानम कथमिति चेत, क्यों ऐसा होता है, क्यों वो देर तक दबे हुए रहते हैं, क्यों ऐसा होता है, कथम इति, कैसे। तो वो कहते हैं, यस्तु अदृष्ट जन्म वेदनीयम कर्म अनियत विपाकम तत् नश्येद अवापम वा गच्छेत अभिभूतम वा चिरम अपि उपासीत। ये जो तीसरी गति के जो कर्माशय है, वो कर्माशय या तो विलुप्त हो जाता है या अवापम वा गच्छेत, मुख्य कर्म में आकर के मिल जाता है, या अभिभूतम वा चिरम अपि उपासीता, मुख्य कर्म के द्वारा दब करके देर तक सोए रहना, देर तक पड़े रहना। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यावत् समानम कर्म अभिव्यंजकम निमित्तम अस्य न विपाकाभिमुखम करोति इति। ये जो देर तक दबे हुए रहते हैं कर्म, जो फलोन्मुख नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो नियत विपाक वाला जो प्रधान कर्म है, जिसके कारण से उसको वो जन्म मिला है, उस जन्म के अनुरूप उसको आयु मिली है, उसके अनुरूप उसको जो भोग मिल रहा है, जाति आयु और भोग रूपी जो तीनों फलों को वो प्राप्त करता जा रहा है, उसी के कारण से वो कर्माशय दबा हुआ रहता है। यावत् समानम कर्म अभिव्यंजकम निमित्तम अस्य, इस कर्माशय के अनुरूप उसके समान कारण जब तक प्राप्त नहीं होता है, उन कर्मों के अनुरूप कारण जब तक नहीं मिलता है, तब तक ये कर्म दबे हुए रहते हैं। इसलिए कहा, न विपाक अभिमुखम करोति, फलोन्मुख नहीं होता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति मनुष्य जन्म को प्राप्त हुआ है, जो आत्मा मनुष्य शरीर को प्राप्त हुआ है, मनुष्य शरीर के अनुरूप जिस आयु को प्राप्त किया है और जिस भोग को भोगा जा रहा है, यह है नियत विपाक प्रधान कर्म है, जो एक भविक कर्माशय के कारण से उसको ये तीनों फल प्राप्त हुए हैं। और कुछ ऐसा कर्माशय है जो जन्म जन्मांतरों से चला आ रहा है, और उसमें वो ऐसे कुछ कर्म हैं जिन कर्मों का फल अभी उसको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए प्राप्त नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये जो जन्म है, ये जन्म मुख्य रूप से जिस कर्म को लेकर के यहां पर जन्म हुआ है, जिस कर्माशय को लेकर के जो आयु मिली है, जिस कर्माशय को लेकर के जो भोग प्राप्त हो रहा है, ये मुख्य है, प्रधान है। इस प्रधान नियत विपाक वाला जो कर्माशय का फल जब भोग रहा है, उस स्थिति में वो कर्म फलोन्मुख नहीं हो सकते, क्योंकि इस जन्म के वो विपरीत है, इस आयु के वो विपरीत है, इस भोग के वो विपरीत है। ऐसे कर्म मनुष्य के जीवन में बहुत होते हैं। ऐसे कर्म व्यक्ति करता है जो
विभिन्न योनियों में जाने वाले कर्म हैं। दुनिया में जितनी भी योनियां हैं उतने प्रकार के कर्म मनुष्य शरीर में रहता हुआ आत्मा करता है, क्योंकि कर्म योनि तो मनुष्य योनि में ही है। मनुष्य ही कर्म करता है, बाकी योनियों में तो केवल भोग होता है। भोग, वो केवल भोग योनि है। कर्म योनि और भोग योनि ये दोनों मनुष्य शरीर में ही संभव है। मनुष्य योनि कर्म के साथ साथ भोग भी करता है। तो इसी मनुष्य शरीर में रहता हुआ आत्मा इतने प्रकार के कर्मों को करता है जितनी योनियां हैं, और उतने प्रकार के कर्म मन में विद्यमान हैं, जो धर्माधर्म के रूप में, अदृष्ट के रूप में, जो फलों को देने वाला एक ऐसा अदृष्ट धर्म है जिसके कारण से व्यक्ति को फल प्राप्त होता है। वो जो कर्माशय है, वो मान लीजिएगा यदि ऐसा कर्माशय है जो कुत्ते के योनि में प्राप्त होने वाला कर्माशय है, कुत्ते के योनि में भोगने वाला कर्माशय है, अब वो तब तक बना रहेगा जब तक उसके अनुरूप स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। यावत् समानम कर्म अभिव्यंजकम निमित्तम अस्य, इस कर्माशय का जब तक उसके अनुरूप निमित्त कारण उपस्थित नहीं होता है तब तक वो दब करके रहेगा, वो फलोन्मुख नहीं हो सकता। इसलिए कहा ना विपाक अभिमुखम करोति, वो विपाक को अभिमुख नहीं करता, फलोन्मुख नहीं करता, वो वैसे ही रहेंगे। वो सारे के सारे कर्म जो कुत्ते के योनि में भोगने योग्य कर्म समुदाय है, वो वैसा का वैसा रहेगा जब तक वो परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी। ऐसा जो प्रसंग है, इस प्रसंग में ये तीसरी गति अदृष्ट जन्म वेदनीय की अनियत विपाक की गति है। ये तीसरी गति चिरम अवस्थानम, वो देर तक दबा हुआ रहेगा। ये तब तक दबा हुआ रहेगा जब तक वो परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी, चाहे वो एक जन्म के बाद उत्पन्न हो, चाहे वो 10 जन्मों के बाद उत्पन्न हो, चाहे वो 1000 जन्मों के बाद उत्पन्न हो, या 1,00,000 जन्मों के बाद उत्पन्न हो, या करोड़ों जन्मों के बाद उत्पन्न हो, तब जाकर के उसका फल मिलेगा जब उसकी स्थिति आएगी। वैसी परिस्थिति जब उत्पन्न होगी, उसके निमित्त, उसके अनुरूप ऐसे कर्म जब बहुत अधिक बन जाएं, तब जाकर के वो फलोन्मुख होते हैं। ये एक योनि से संबंधित है, ऐसे न जाने कितनी योनियों से संबंधित कर्माशय हमारे मन में विद्यमान हैं। कर्म इतने अधिक है जिनको हम गिन नहीं सकते, अनगिनत कर्म हैं, अनगिनत कर्माशय हैं। कुत्ते वाले जन्म को प्राप्त करने योग्य कर्माशय अलग है, गधे वाला कर्माशय अलग है, सुअर वाला कर्माशय अलग है, गाय वाला अलग है, पक्षी वाला अलग है, और कीड़े मकोड़ों वाला कर्माशय अलग है। ऐसे जितनी भी योनियां हैं, उन योनियों से संबंधित अलग अलग कर्माशय विद्यमान हैं, और इतने कर्माशय बनते जा रहे हैं। उनके अनुरूप स्थिति जब उत्पन्न होगी तभी वो कर्माशय फलोन्मुख होने में समर्थ होते हैं, और जब तक वो परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी तब तक वो दब करके रहेंगे। इसलिए कहा है चिरम अवस्थानम। जो कर्माशय अभी फलोन्मुख है वो प्रधान कर्माशय है,
जो फल देने वाला है, जो दे रहा है, जो नियत विपाक वाला कर्माशय है, जो निश्चित फल को देने वाला कर्माशय है, जो क्रियान्वित हो चुका है, उस नियत विपाक प्रधान कर्माशय के द्वारा वो बाकी जितनी भी योनियों से संबंधित कर्माशय हैं वो अभिभूत रहेंगे, दबे हुए रहेंगे। उसके अनुरूप जब परिस्थिति उत्पन्न होगी तब जाकर के वो कर्माशय क्रियान्वित होंगे, फलोन्मुख होंगे, तब तक वो दबे रहेंगे। इसलिए यहां पर महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं अनियत विपाक जो होता है वो 3 प्रकार से फल को प्रदान करने वाला होता है। ऐसा कर्माशय जो मुक्ति अवधि तक फलोन्मुख नहीं होता है, तब तक वो विलुप्त होता है, अदर्शन की स्थिति में रहता है। ये उसकी पहली गति है। दूसरी गति जो है, जो प्रधान कर्म चल रहे हैं, जो सुख के कर्म चल रहे हैं, जो सुख व्यक्ति प्राप्त कर रहा है अपने जीवन में, लगातार वो सुखमय जीवन में विद्यमान है, अचानक बीच में कोई एक दुख आ जाता है, वो कष्ट देने वाला होता है। अथवा जो कष्टमय जीवन बिता रहा है, कष्टकारक जीवन जी रहा है व्यक्ति, लगातार उसका जीवन कष्टमय बना हुआ है और उस बीच में कोई एक सुख आ जाता है। ये है प्रधान कर्म में आकर के मिलना। मुख्य फलों को जो भोग रहा है व्यक्ति, चाहे वो सुख रूपी फल हो या दुख रूपी फल हो, उसके बीच में आकर के मिल जाना और उससे युक्त हो जाना, ये दूसरी गति है अनियत विपाक की। और तीसरी गति वो है जो देर तक पड़े रहना है। देर तक का अभिप्राय है 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म या 50 जन्म, 1 लाख जन्म, 1 करोड़ जन्म, या पूरी सृष्टि में कभी भी उसका फल प्राप्त हो सकता है, निश्चित नहीं है। इसलिए वो अनियत विपाक है। उस की स्थिति जब आती है तभी उसका फल प्राप्त होगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा